या तो गुंडे अपराध करना छोड़ दे या फिर ये राजस्थान राज्य छोड़ दे। कॉलोनी से दखलंदाज कर दो उनको, सरकार से आदेश है मेरा। अगर सरकार ना आती ना तो हम अपना काम कुछ करते होते उस वक्त। और इसका भतीजा हरिओम बहुत गुंडागर्दी में है और आज से नहीं कई सालों से चल रहा है इसका मामला। ये थोड़ा गुंडागर्दी भी ज्यादा है, ये माफिया में भी रहा हुआ है, काफी केस चले हुए हैं इस पे। मधुमक्खी की छाते पे हाथ रख दिया है और खीर के लात मारी है, नहीं देवताओं टक्कर लिए। जब जब भी किसी दुश्मन ने विरोध किया लेकिन उनकी गिरबान पकड़ ली गई पल्ले विकास समिति हमारे वृद्ध लोगों की। नहीं, ये होना जरूरी था। इसने मंदिर के उसमें क्षेत्र में कब्जा कर रखा था। नकेल कसने का जिस सरकार ने वादा किया था उसके ऊपर वो सरकार खरी उतरती हुई दिख रही है। शरद पूर्णिमा पर जयपुर के मंदिर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के बाद जेडीए सक्रिय हुआ है और यहां पर अवैध अतिक्रमण और सुविधा क्षेत्र की जमीन पर कब्जा बनाकर मुख्य आरोपी नसीब चौधरी और उनके परिजनों की इस संपत्ति को तोड़ा जा रहा है। इस कमरे पर कब्जे को लेकर मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े लोगों से अक्सर विवाद की बात भी सामने आई थी और अब जेडीए की अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने इस पर एक्शन ले लिया है। ये मंदिर परिसर की भूमि पर बने हुए अवैध कब्जे को तोड़ने की तैयारी है। इसका नोटिस पहले दे दिया गया था और ये पीला पंजा अपना एक्शन लेते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है और तमाम जो भक्त है वो यहाँ पर नारे लगाते हुए भी दिखाई दे रहा है कि मंदिर परिसर में जो घटना हुई उसकी जबरदस्त निंदा हुई थी। इसके बाद सरकार ने एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया है। पीले पंजे ने अपने एक्शन से दिखा दिया है कि जो भी सनातन या ऐसी आपराधिक कार्रवाई में लिप्त होगा उनके ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद जेडीए की अतिक्रमण निरोधक दस्ते की शाखा ने विशेष सतर्कता बरती, जरूरी कार्रवाइयां और अनुमतियां इसके तहत ली गई और ये सुविधा क्षेत्र की जो जमीन है उसमें बने हुए केवल एक कमरे को फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो आरोपी के मकान सहित अन्य जो एक्शन होने हैं वो संभवतः कोर्ट में जो मामला है उसके आधार पर होगा। आरोपी की पत्नी को जेल भेज दिया गया है और 3 दिन की रिमांड मुख्य आरोपी नसीब चौधरी के साथ ली गई है। तमाम जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे जो मंदिर परिसर में जमा हुए हैं और तमाम इस पूरे घटनाक्रम को लगातार उस एंगल से दिखाते भी रहे हैं। एक अब भक्तों में जो निराशा थी, आक्रोश था, अब तो शांत हुआ। जो एक्शन होना था बिल्कुल शांत हुआ है, पर अभी हमारी प्रशासन से और भी अपेक्षा है कि इस मंदिर की भूमि पे अभी भी इसका मकान जो बना हुआ है वो कब्जे में है। तो प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि इसकी जो मकान जो बना हुआ है उसकी भी जांच करवाकर इस मंदिर की भूमि को तुरंत अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। एक्शन सरकार ने लिया उससे कितने संतुष्ट? अभी संतुष्ट हैं क्योंकि जो समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर इसने हमला किया है उसका प्रतिकार स्वरूप हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है, यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोग, और अभी उनको लग रहा है कि हाँ कुछ कार्रवाई हो रही है। और भी भक्तजन है वो जो मंदिर परिसर में है उनसे भी पूछ लेते हैं। अब जो एक्शन हुआ है संतुष्ट है जी? एक्शन जो हुआ संतुष्ट है? संतुष्ट, पूर्ण संतुष्ट, बहुत संतुष्ट, पूर्ण संतुष्ट, बहुत संतुष्ट, बहुत अच्छा काम। यही चाहते थे कि ध्वस्तीकरण हो? यही चाहते थे हम। असली विरोध इसी जमीन का था, इसी जमीन का विरोध था। अच्छा काम हुआ। कुछ भक्त नारेबाजी भी कर रहे थे, कुछ लोगों से भी पूछ लेते हैं। तमाम अब इस पूरे मामले पर सरकार ने जो एक्शन लिया है, जेडीए ने एक्शन लिया है, इसमें देरी भी हुई है। मांग तो आपकी पहले से नहीं, ये होना जरूरी था। इसने मंदिर के उसमें क्षेत्र में कब्जा कर रखा था। अभी तो इसका काफ़ी क्षेत्र इसने अभी इसके मकान में भी आ रहा है। हम तो चाहते हैं इसके मकान के ऊपर भी एक्शन ले आ जाए। काफ़ी अवैध वो कर रखा है इसने कब्जा। इसके मकान का भी कुछ हिस्सा भी आ रहा है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का भी एक्शन लेना चाहिए और अभी लगे हाथ हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ये मैं चाहता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है उनके आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस दरअसल यहाँ पे जेडीए ने सबने इसकी नापजोक कर ली है
पटवारी आ चुका है, पटवारी ने इसकी नापजोक कर लिया, उसने अभी काफी क्षेत्र इसका उसमें कर रखा है। ये लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी चल रही है और ये पूरे एक्शन की बात क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्या थी और मांग अब पूरी हो गई है? भाई साहब जी कई वर्षों से अतिक्रमण हो रखा था। देखो आप कितनी कम से कम लगभग 100 गज की जमीन है, कई वर्षों से दादागिरी अतिक्रमण कर रहे थे। कई विकास समिति ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी गिरबान पकड़ ली गई पहले विकास समिति हमारे वृद्ध लोगों की। उसके बाद में पानी का बोरिंग था, उसका निजी उपयोग यहाँ पर नहीं हो, अपना निजी उपयोग कर रहा था। ओपी पराकाष्ठा को हद करते हुए उन्होंने अभी पहले सुनवाई क्यों नहीं हो रही थी? आपके चेहरे से लग रहा है आक्रोश बहुत दिन से दबा हुआ। वो था, लेकिन थोड़ा भय का माहौल था, क्योंकि दादागिरी इतनी कर रही थी कि हर लोग डरते थे। इनके ऊपर कई केस भी चल रहे हैं, लेकिन अब इसने मधुमक्खी की छाते पे हाथ रख दिया है और खीर के लात मारी है, देवताओं टक्कर ली है। जब भी किसी दुश्मन ने राशन देवताओं टक्कर ली, उसका सर्वनाश निश्चित हुआ है और वही उसके साथ प्रकाश के पाप का गड़ा फूट चुका है। शील दाबाई भी है यहाँ पर। मैडम ये आप यहाँ करवाक महापौर भी रह चुकी है, मांग तो पहले से थी और अब पार्षद भी है। अब जो एक्शन हुआ है वो कैसे देखिए, ये मांग बहुत समय से चली आ रही थी कि जिस तरह से इन्होंने कब्जा कर रखा है। मेरे पास भी शिकायत आती रही थी। मेरे नगर निगम में यहाँ कैंप लगाया तो इस आदमी ने उसकी टेंट ही तोड़ दिया। लगातार इस पे और इसकी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। लोगों को डराता धमकाता था तो लोग डर के मारे सामने आना नहीं चाहते थे। लेकिन अति तब हो गई जब यहाँ पर मंदिर में पूजा करते हुए, भगवान का भजन करते हुए लोगों पे छुरेबाजी की। हमने उसी दिन रात को ये डिसाइड कर लिया था। हम जेडीसी से मिले, सब सरकार तक हमारी बात पहुंची इसको अतिक्रमण हटाने की। ये सिर्फ ये इतना अतिक्रमण नहीं है, इसने 15 फुट ये दीवार इस मंदिर की ले रखी है। इसके लिए भी हम कर रहे हैं कि इसके साथ साथ इसको भी उड़ाया जाए और इसकी जांच की जाए। इसके घर में कुछ भी संदिग्ध चीजें हो सकती हैं। हमारी मांग है कि इसकी पूरी जांच की जाए। इसकी जो विगत हिस्ट्री तो शासन आप ही का है, पार्टी आप ही की है और तमाम चीजें भी आप उम्मीद है हो जाएगी। तो क्या लगता है कि आप पूरा एक्शन क्यों? अब सरकार आपकी है, पूरे एक्शन बिल्कुल पूरा एक्शन होगा। जो हमारी मांग होगी और हमारी मांग तो हम ये भी करेंगे कि ये मंदिर को देव स्थान उसमें दे दिया जाए ताकि यहाँ पर सुरक्षा हो सके और इसका विकास भी हो सके। आप भी बड़े आक्रोशित लग रहे थे, पूरा मामला क्या था उस दिन? घटनाक्रम हो रहा? घटना में ये हुई थी कि सब लोग शाखा वाले आरएसएस वाले पूजा कर रहे थे। वो बैठे थे आराम से यहाँ पर। वीडियो देखा तो उसमें खीर पे रात बारी हम उनको समझाने गए। वो नाराजगी पहले से ही थी काफी ज्यादा। और फिर क्या ये लोग हमारे आरएसएस पूजा करते थे हर महीने, तो उसमें उनको ज्यादा आपत्ति थी। तो फिर ये क्या करे, रात को आगे बाप और फादर उसके पाप बेटे दोनों आगे पहले खीर के लात मारे हैं। फिर उसके बाद हम समझाने गए तो फिर चाकूबाजी भी चली है। इसका कारण ये है कि ये थोड़ा गुंडागर्दी भी ज़्यादा है, ये माफिया में भी रहा हुआ है, काफ़ी केस चले हुए हैं इस पे। हम तो ये चाहते हैं इस पे कार्रवाई बढ़िया हो, इसको बाहर रिहाई ना मिले। कार्रवाई होती हुई भी दिखाएंगे हम। एक बार मैं सुरेश से कहूँगा कि कैमरामैन सुरेश दिखाए एक बार कुछ एक्शन भी। इतने लोगों से बातचीत हम जारी रखते हैं। अब जो एक्शन हुआ है वो भारी सरकार के समर्थन के साथ और कह सकते हैं कि इस मामले में आरएसएस कार्यकर्ताओं के इन्वॉल्व होने के चलते लिया गया। आम नागरिकों की शायद नहीं सुनी जा रही थी। अब सामूहिक सबका है, साथ सबका है। मैं पहले नहीं सुनी जा रही थी इस पूरे मामले कई दबाव कर रहा था। ये क्या है, काफी लोगों को धमका रहा था, कई लोगों को मारा भी है। जो कई बार पूजा करी, कई बार को मारा भी है। धमका पुजारी को भगा दिया गया है यहाँ से मार के। उसने अतिक्रमण आपने देखा ये किस तरह से कर रखा है। उसने घर अभी भी थोड़ा बहुत इसने अपने मकान में दबा रखा है हमारा मंदिर का हिस्सा, काफी हिस्सा। और हम तो ये और चाहते हैं इसकी बाउंड्री है ना, वो आधी से भी थोड़ी उसके हमारा मंदिर में आ रहा है हिस्सा, उसको कब्जा कर। मैं भी अंदर आके बात करता हूँ। आप तमाम लोगों से बड़ी गहराई से देख रहे हैं दोस्तीकरण। ये दोस्त होता हुआ अब मन को सुकून दे रहा है। बहुत बढ़िया खुशी का माहौल चाह रहा है हमारे को और ये होना भी जरूरी है। और इसका भतीजा हरिओम बहुत गुंडागर्दी में है और आज से नहीं कई सालों से चल रहा है इसका मामला। जेडीए की भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ गौरी शंकर जी हैं। एक्शन हो गया है। ये रजनी विहार पार्क में जो सार्वजनिक ज़मीन थी, मंदिर की ज़मीन थी, पार्क की ज़मीन थी, उसमें पड़ोसी जो
प्लाट होल्डर है उसके द्वारा कब्जा करके टीन शेड, कमरे और लेट बाथ का निर्माण किया गया था, जिसकी जोन टीम द्वारा नाप जोख करके और नियमानुसार उच्च अधिकारियों से ध्वस्तीकरण के आदेश लेकर और नोटिस दिया जाकर उसका कोई रिप्लाई आया नहीं। उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे प्रारंभ की गई है और जो लगभग पूर्ण होने को है, और इस पे जो भी इसको तोड़ के मलबा हटा के और इस जगह को खाली करवाया जाएगा। लेकिन गौरीशंकर जी, बड़ी लेट ध्यान आया, शिकायतें तो पहले भी थी। शिकायतें हमारे पास तो अभी गई थी, पहले इसकी कोई शिकायत नहीं थी हमारे जेडीए स्तर पर। महापौर तक कह रही हैं कि हमने पहले बोल दिया था लेकिन एक्शन इतनी लेट। नहीं, ये कहना मेरी जानकारी में नहीं है, पहले कोई दी है तो इन्होंने कोई संबंध। ये हमारे पास कल ही आई थी और कल डीसी पीआरएन नॉर्थ के द्वारा इसका पूरा सर्वे करके और परफॉर्मा रिपोर्ट, जो भी अतिक्रमण रिपोर्ट तो हमको कल ही दी थी और कल ही इस पर हमने कार्रवाई करते हुए और उच्चाधिकारियों से आदेश लिया गया ध्वस्तीकरण का, और आज तक का हमने नोटिस दिया था 11 बजे तक का। 11 बजे बाद ये कार्रवाई शुरू कर। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप भी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप है। एक और मांग उठ रही है कि ये जो आरोपी का मकान भी है उसमें भी कुछ अवैध है। आपको अभी तक कुछ जानकारी इस बारे में जुटाई? इस बारे में आसपास के इस पूरे जो पार्क के आसपास के जो प्लॉट है उसकी जोन के द्वारा विस्तृत नाप की जाकर और फिर उसमें कोई अतिक्रमण है तो उस पर भी पृथक से कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो ये थे गौरीशंकर जी, और ये एक्शन हो रहा है लगातार। कुछ हम भक्तों के साथ भी वापस बात करते हैं, मंदिर परिसर में चलते हैं। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर इकट्ठा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब जो पूरा मामला इसको लेकर हुआ और उसके बाद एक्शन यहाँ पर पूरा हो चुका है, उसको लेकर क्या ये सोच रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में एक बड़ी भूमिका आपकी भी रही। अब एक्शन हो गया है और नाम जब संघ का आ जाता है, आरएसएस स्वयंसेवकों पर हमले का हो जाता है, तो निंदा और मामले में गर्माहट भी हो जाता है। तो सरकार बीजेपी की हो, ये जो एक्शन हुआ है पूर्णतः संतुष्ट है या अभी भी कुछ बाकी है? देखो भाई साहब, ऐसा है कि थोड़ी सी ना ट्रैक गलत चल रहा है। ये मंदिर के अंदर मंदिर के भक्तों पर हमला था, मंदिर के बाहर हमला नहीं था। ये हिंदू समाज पर हमला था। भले करने वाला हमारा ही बंधु होगा हिंदू समाज का, लेकिन हिंदू धर्म के भक्तों पर हमला था। दूसरा, इस मंदिर के परिसर पर उसका एंक्रोचमेंट था, तो हम सब उसका आतंक भी था। आतंक इतना बड़ा है उसका कि अब पीछे बोरिंग है, इस मंदिर के बोरिंग का पानी मंदिर काम नहीं लेता है, वो लेता है काम। इतना आतंक था। तो आतंक का सफाया समाज के जागरण से हुआ है, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। केवल मंदिर के अंदर जो कमरा बेड था वो पूरा हुआ है। अभी जो उसकी दीवार है, कल जेडीए के जो कुछ अधिकारी आए थे उनसे नापजोख हुआ, लगभग एक कोने से 5 फीट और एक कोने से 15 फीट का एंक्रोचमेंट उसके अंदर है। उसकी भी कल हम जेडीसी को शिकायत करके आए थे, उसकी फाइल भी चल रही है। वो काम भी पूरा होगा तभी हमारी संतुष्टि मिलेगी। एक और जानना चाहते हैं राजस्थान चौक से जुड़े दर्शक और वो और तमाम लोग जो सनातन में श्रद्धा भी रखते हैं, जो घायल हुए थे उनकी तबीयत अब कैसी? घायल हुए उनकी तबीयत ठीक है। 6 में से 5 लोग घर कल आ गए हैं, एक अभी वहाँ एडमिट हैं, बाकी 5 की भी पट्टियाँ चलेगी। उनको सबको गुरुवार को हम बुलाया है, तब उनकी स्थिति रहेगी ठीक, सब ठीक है। एक अभी भी वहाँ पर है, उनको थोड़ी दिक्कत है, फिर छुट्टी होगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं करना। आप संतुष्टि है? बिल्कुल संतुष्ट है। आत्मा को दमन होना चाहिए, मतलब आदमी क्या ये आप हाँ जी सर, संतुष्ट नहीं है। जब तक उसके पूरे नक्शे के हिसाब से नहीं टूटेगा, जब तक संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन से हम यही गुजारिश है कि इसका तोड़े, अन्यथा फिर कॉलोनी वाले तोड़ेंगे इसको, अगर प्रशासन ने नहीं तोड़ा तो। संतुष्ट नहीं है। कानून तो हाथ में कर, आप नहीं लेंगे हाथ में। वो तो बोल रहे हैं ना, कानून को बोल रहे हैं ना, भाई आप तोड़ो, पहले आप तोड़ो, उनको ही दे रहे हैं ना मौका। लेकिन संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारे परिजन 4 दिन से हॉस्पिटल में हैं, हमें पता है क्या कंडीशन है। कुछ और भक्तों से बात कर लेते हैं। ये वही परिसर है शिव मंदिर, और हम उसी प्रांगण में खड़े हैं जहाँ पर उस दिन पूजा हो रही थी। कार्तिक पूर्णिमा का लेकर यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम जारी था, और अब एक एक्शन यहाँ पर हो गया है। हालांकि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद है, और बहुत से यहाँ पर युवा भी हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हाँ भाई, लगातार ये एक्शन तो देख रहे हो, लेकिन मन का भीतर का आक्रोश क्या था? आप भाई साहब मजा आ रहा है।
गलत काम जो है दूर हुआ है समाज से। कचरा था, कचरा साफ हुआ है। कचरा था तो समाज से दूर हुआ है। अतिक्रमण था, सरकार ने जो किया है सही किया है कार्य। सरकार ने देरी नहीं कर दी, जब लोगों का खून बहा तब एक्शन हुआ। वैसे अब देखो, देरी तो हम लोगों ने कर दी उस वक्त ही। देरी उस वक्त की हम लोगों ने ही। अगर सरकार उस वक्त ना आती ना तो हम अपना काम खुद करते होते उस वक्त। आप ना भैया हम कसना बोले यार। ये कुछ कह रहे थे तब उस वक्त, ये जो एक्शन हुआ है उसको कुछ कह रहे थे? मैं वो मरने चाहिए कुत्ते के मौत साले। हाँ, उनको जीने का अधिकार नहीं है यहाँ पे। कॉलोनी से दखलअंदाज कर दो उनको, सरकार से आदेश है मेरा। हाँ ठीक है जी। आप मैं ये बता रहा था सर, ये जो कमरा था ये तो मंदिर का ही था, उसने अतिक्रमण कर रखा था इस मंदिर कमरे को, तो उधर उसने गेट निकाल रखा था। और पानी जो पानी का है वो भी बोरिंग इसमें मंदिर में लगी हुई है और वो यूज कर रहा था। बिजली का बिल आता था, मंदिर में आता नहीं था। 4-5 ऐसी लगा रखे घर में, पूरा एंजॉय कर रखा था। तो उस हिसाब से इसका तो अतिक्रमण के इसको तो सजा मिलनी चाहिए। गौर घटना के बारे में तो पता ही होगा, आप भी देखो। उस समय मैं यही मौजूद था, घटना के बाद पहुंचा था मैं। घटनाक्रम को देख करके हमने देखा जो घायल थे उनको अस्पताल में गए। हम रात को 1 बजे अस्पताल में उनसे मिलने भी पहुंचे, उनकी कुशल से हम पूछे। 3 लोगों को उनको बाईपास सर्जरी के लिए एडमिट किया गया। परंतु जिस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है उससे ये तो लगता है कि गुंडों के ऊपर जो नकेल कसी जा रही है, जो भूमाफियाओं के ऊपर नकेल कसने का जिस सरकार ने वादा किया था उसके ऊपर वो सरकार खरी उतरती हुई दिख रही है। और जिस विजन के तहत जिस सरकार ने अपने राजस्थान में सरकार बनाई, जिस विजन के लिए, उस विजन को वो सरकार पूरा करती हुई दिख रही है। उन्होंने कहा था या तो गुंडे अपराध करना छोड़ दे या फिर ये राजस्थान राज्य छोड़ दे। उसी विजन के तहत मुख्यमंत्री जी का जो मुख्य विजन था सरकार का, वो धीरे धीरे पूरा होता दिख रहा है। ये नहीं लग रहा है कि हुजूर देर कर दी आते आते? देर तो फिर भी चलो 4 दिन में हम एडजस्ट कर लेंगे कि 4 दिन के अंदर ही हमारा कार्य हो गया है। और 4 दिन के अंदर ही बिल्कुल प्रशासन ने पूरी तरह एक विध्वंसी रावण का लंका को दहन कर दिया है। और हम इस जो हमारी खीर को जो फैलाकर जिसने इतना आतंक मचाया है उसका हाल उसको पता चल गया है कि अब उसको मतलब अंत क्या होने वाला है उसका। कानून का राज है ये? कानून का राज बिल्कुल है, वैसे कानून का राज हम मानते हैं, कानून का पूरा सपोर्ट है हमारे साथ। अभी भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक्शन थोड़ा और कठोर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए एक्शन थोड़ा। लेकिन इसमें क्या है कि जो आगे की तरफ जो रोड की जो पावर लाइन के नीचे जो उन्होंने कब्जा कर रखा है वो सारा एक साथ हटेगा। उस चक्कर में उन्होंने आगे लेके छोड़ दिया, फिर बाकी का अभी जो अवैध कब्जा वो अभी पिक्चर बाकी। हाँ अभी पिक्चर बाकी कुछ। और यहाँ लोगों से हम बातचीत कर रहे थे तो ये एक्शन पूरा हो चुका है और अब शांति से पूजा कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल अच्छे से पूजा होएगी। बहुत खुशी हुई, जो इतने सालों से नहीं हो रहा था काम वो अभी हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। कब्जा करा है, गलत किया है उन्होंने, और फिर उसके बाद भी व्यवहार भी गलत किया साथ में। मंदिर की जगह है तो मंदिर में ही यूज होनी चाहिए। आस्था पर चोट थी, महिलाओं के दिल के करीब का विषय भी रहता है। भगवान के मंदिर में जब इतना आक्रोश हुआ था, खून खराबा हुआ था, उसके बाद एक डर सा था, वो निकला। वो निकल चुका, अपना डर निकल चुका है। डर निकल गया और जो होता है अच्छे के लिए होता है। चोरियां होती थी, हर वक्त चोरियां होना है, मारना है, डर बैठा रहता था हमेशा कि मंदिर में कैसे आए। तो वो डर अब खत्म हो गया है और ये जो अपनी जगह है भगवान की तो वो अपने को मिल गई है। महिलाओं के लिए तो जगह ऐसी पूजा के लिए, गीत संगीत के लिए चाहिए भी। अब आराम से यहाँ आराधना पूजा। आज हम बराबर बाकायदा संगीत कर सकते हैं, भजन वगैरह का प्रोग्राम अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए भगवान का भजन भी आज गाना चाहिए। भजन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भजन गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे। ये हो जाने दो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो ये एक्शन जारी है और ये समापन भी भगवान राम की इसी आराधना के साथ इस खबर का करते हैं। अपराधी पर जो एक्शन हुआ है उससे स्थानीय निवासी खुश नजर आ रहे हैं। कहना है कि अब इस मंदिर परिसर में बिना किसी खौफ के, डर के और बिना किसी चिंता के ईश्वर की आराधना इस परिसर में हो सकेगी। और यहाँ जिस जगह हम खड़े हुए हैं, जहाँ शरद पूर्णिमा पर शांति के दिन आक्रोश दिखा था, ऐसा वाकया अब शायद जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में कोई नहीं करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर।